सरकार हर साल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करती है, लेकिन क्या यह मजदूरी असल में सरकार जो तय की हुई है वो मजदूरों तक पहुंच पा रहा है? क्या मजदूरी जो है उनका जो कानून अधिकार है क्या उनको मिल पा रहा है? दोस्तों, आज का विषय यही है कि जो मजदूर लोग जो हैं, जितने भी मजदूर भाई है, उनको कानूनन कितना हक मिल रहा है, आज का यही विषय है। देखिए, पहले तो हम समझ लेते हैं न्यूनतम मजदूरी क्या है। देखिए, न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी होता है जो किसी नियोक्ता को एक कर्मचारी के प्रतिदिन या प्रति माह देना ही पड़ेगा, चाहे उनका अनुभव कुछ भी हो। देखिए, सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में एक कानून बनाया था। उस कानून में लिखा है केंद्र और राज्य सरकार ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। अलग अलग श्रेणियों में मजदूरी इसमें जो है डिवाइड किया गया है, जैसे कि अनस्किल्ड लोगों के लिए, सेमी स्किल्ड लोगों के लिए और स्किल्ड लोगों के और हाईली स्किल्ड लोगों के लिए। तो ये जो मैंने अभी जो बात बताई है, ये क्या है, इसकी सैलरी क्या होनी चाहिए कानूनन, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, दिल्ली का एक उदाहरण से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनस्किल्ड लोगों के लिए, अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड का मतलब है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, वो एक सिंपल एक मजदूर है, ठीक है ना। तो अनस्किल्ड है, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो उनको जो है सरकार ने कानून में जो प्रावधान दिया था कि उसमें 18,556 रुपया प्रति माह, हर महीना 18,556 रुपया देना ही देना है, जिनको वो अनस्किल्ड लोग हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको, ठीक है। दूसरे नंबर पर सरकार ने फिक्स किया था कि सेमी स्किल्ड लोगों के लिए। सेमी स्किल्ड का मतलब है कि उनको थोड़ी बहुत उस बारे में उनकी जानकारी है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत जानकारी है, उसको सेमी स्किल्ड में आता है। तो उनको उनकी जो सैलरी सरकार ने जो फिक्स किया था वो 20,000 से 22,000 रुपया, ठीक है। और ये डिपेंड भी पड़ता है, लोकेशन वाइज भी डिपेंड पड़ता है, ठीक है ना। तो लोकेशन जब डिपेंड पड़ता है तो सैलरी भी डिपेंड पड़ता है, लेकिन मिनिमम जो मैंने बात बताई है 20,000 और 22,000 इतना देना ही देना है। अब आता है स्किल्ड लोगों के लिए। स्किल्ड का मतलब है कि उस जो काम कर रहा है मजदूर, उसको उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, ठीक है। तो उनकी जो सैलरी जो है सरकार ने जो फिक्स किया था मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो 24,000 से एबव है। लेकिन मिनिमम जो चार्जेज जो पे करेंगे वो लोग कंपनी की तरफ से, वो 24,000 रुपया है। यह केवल 8 घंटा काम करने के लिए होता है, ये भी आप समझ लीजिए। जो भी मैंने बात बताई है आपको अभी, ये सिर्फ 8 घंटे के लिए। अलग से ओवर टाइम काम करेंगे तो उनके चार्जेस जो है अलग से कंपनी पे करेगी। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? देखिए, दिल्ली में एक इलाका है बवाना, जगह का नाम है नरेला, ओखला, नारायणा। ये जगह की मैंने जो नाम बताया है, यहाँ पर लगभग 65 से 70% मजदूर लोग काम करते हैं। 12,000 सैलरी उनको मिलता है, 12,000 सैलरी। लेकिन मैंने ऊपर में आपको क्या बताया था कि मिनिमम जो है अनस्किल्ड लोगों के लिए 18 साढ़े 18,000 रुपया देना ही देना है। लेकिन ये जगह जो मैंने आपको बताई है, बवाना, नरेला, ओखला, नारायणा, ये जगह पर लगभग 65 से 70% मजदूर है, ठीक है। और इनकी सैलरी 12,000 से कम है, 12,000 से कम है, लेकिन 12,000 यहाँ पर है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर आता है स्किल्ड लोगों के लिए, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, उस बारे में एक्सपीरियंस है, थोड़े बहुत स्किल्ड है वो, तो उनकी सैलरी जो है 14,000 से 17,000 है, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम का कोई पैसा कंपनी पे नहीं करती है। ओवर टाइम का, अगर ये मजदूर काम करेंगे, ओवर टाइम काम करेंगे, 8 घंटा से ज़्यादा काम करेंगे, तो कंपनी की तरफ से कोई ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए जाएंगे, पहला नंबर। देखिए, काम करने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में 2025 चल रहा है, ठीक है। और आज की तारीख में काम करने की जो मजदूरी है, मजदूर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। एक मजदूर जाएगा तो 10 नए मिल जाएंगे। ऐसा किसका कहना है? कंपनियों का, जो फैक्ट्री चला रही है उनका कहना है। कंपनी मालिक जानते हैं कि ये मजदूर लोग जो है ये मजबूरी में चुप रहते हैं, इनको पैसा कम भी देंगे तो ये लोग रख लेंगे, और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको कंपनी से हटा दिया जाता है। कोई भी मजदूर अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको हटा दिया जाता है। काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ, सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, है ना। यही सच्चाई है ना। देखिए, ओवर टाइम के ये लोग जो कंपनी फैक्ट्री जो है, ये तो ओवर टाइम के पैसा नहीं देता है, आवाज़ उठाने पर भी इनको निकाल दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। इसका जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेदारी जो है किसकी है? आप सबसे मैं सवाल पूछता हूँ।
पहले नंबर सरकार की जिम्मेवारी है, ओबियसली आप सब जानते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार सिर्फ घोषणा करती है लेकिन कुछ नहीं होता है, ये आप सबको पता है। देखिए, लेबर डिपार्टमेंट, श्रमिक अधिकारी और इन्फोर्समेंट एक्सेस एजेंसी जो है, इनकी जिम्मेवारी है कि हर फैक्ट्री पर, हर दुकान में 3 महीना पर ऑडिट करे। समझ रहे हैं आप, 3 महीना पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि वर्कर से सीधे बात करें, जो लोग मजदूर लोग हैं उनसे डायरेक्ट बात करें, बैंक ट्रांजैक्शन चेक करें। समझ रहे हैं आप कि जो कंपनी या जो फैक्ट्री जो है मजदूर को पेमेंट कर रही है तो क्या वो किस माध्यम से कर रही है। बैंक ट्रांजैक्शन उसको चेक करना, ऑडिट करना का मतलब यही है ना। जो कंपनियां धोखा दे रही है उन पर सख्ती से कानूनन कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी भूमिका क्या है, ये सब जो भी मैं बात कर रहा हूँ, आपकी क्या भूमिका है इसमें। अगर आप खुद मजदूर हैं या किसी मजदूर को आप जानते हैं तो आप उनसे बात करिए। आपकी भूमिका में मैं आपकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। उनसे आप पूछिए, उनसे पूछिए कि उनका वेतन जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है या कट के मिल रहा है, कितने घंटे काम करते हैं, उनसे आप एक जानकारी इकट्ठा करिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लेबर विभाग जो है, आप लेबर विभाग में आप शिकायत कर सकते हैं। लेबर विभाग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर आप खुद इस सिस्टम को सुधारते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए कमेंट में नीचे में कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगा तो लोग जागरूक होंगे, ठीक है। मजदूरी मेहनत का अधिकार है। आप सब जानते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरा अधिकार है कि मुझे पेमेंट टाइमली मिले। कोई भीख नहीं है दोस्तों। अगर ये एक चपरासी को सरकारी नौकरी में 40,000 मिल रहा है तो क्या एक मजदूर को तपती धूप में, मशीन के सामने या किचन में पसीना बहा रहा है, क्या उनका हक नहीं है। काम को मजबूरी नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो मजबूरी थोड़े है, मजदूरी है। मजदूरी समझा जाए उनके काम को, ठीक है। यही इस वीडियो का मकसद है, ठीक है। देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सेक्शन 12, मजदूरी जो तय मजदूरी से कम देना एक अपराध है। जो मजदूरी तय किया गया है उससे कम देंगे तो अपराध है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मिनिमम जो चार्जेज पे करना है कंपनी को, फैक्ट्री को, मजदूर को देना है तो 18,000, 18,500 है। लेकिन कितना मिल रहा है, 12,000, आप सब जानते हैं। तो उसके लिए कानून में जो मिनिमम वेजेस एक्ट सरकार ने जो कानून बनाया था, सेक्शन 12 के तहत कानून अपराध है। सेक्शन 22 के तहत उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा भी है और जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। हर मजदूर को समय पर भुगतान करना पड़ेगा, मिलना ही चाहिए उनको समय पर, हर महीने पर, ठीक है, जो फिक्स किया गया है। देरी होने पर पेनाल्टी का प्रावधान कानूनन है। देरी करने पर कई बार मजदूर जो है पेमेंट जो है, सैलरी जो है देते नहीं है टाइम पर। 2 महीने का काट कर देते हैं, 1 महीने का काट कर देते हैं, कहीं ये भाग ना जाए। इस बात की जानकारी आप सबको है। जो मजदूर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है क्या सच्चाई है, मैं कितने सच बोल रहा हूं। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट 1970। सरकार ने ये कानून बनाया था दोस्तों कि ठेके पर काम करने वाले जो भी मजदूर हैं सभी को कानूनन लाभ मिलना चाहिए। कितना मिल रहा है आप सब जानते हैं। एम्प्लॉयर को जो लीगल ड्यूटी है वो क्या है, लीगल ड्यूटी जो मजदूर को रखे हुआ है उनकी क्या लीगल ड्यूटी है, बैंक ट्रांसफर से सैलरी दे, नंबर 1। नंबर 2, सैलरी स्लिप देना ही देना है उनको। ओवर टाइम का भुगतान करे, ओवर टाइम अगर कंपनी फैक्ट्री काम करा रही है तो उसको पैसा दे, ठीक है। अटेंडेंस का भी ध्यान रखे, पेरोल मेंटेन करना सीखे, समझ रहे हैं। दूसरी चीज कि सरकार समय समय पर मजदूरी जो बढ़ा देती है उसका भी ध्यान रखे, समझ रहे हैं आप।
सरकार तो बिल्कुल लापरवाही कर रही है। तो मैंने जो आपको बताया है वहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमज़ोर है आज की स्थिति अगर देखा जाए तो। ठीक है, सब कहने की बातें हैं। देखिए, लेबर डिपार्टमेंट में आप शिकायत कर सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, मोबाइल से, अपने मोबाइल से कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। लेबर कमीशन ऑफिस में जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट माध्यम से अपनी शिकायत को लिख कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन दिक्कत क्या होती है, ज़्यादातर मजदूर को कानून की जानकारी नहीं है, डर और गरीबी में अपनी शिकायत को दे नहीं पाते हैं, परिवार को भी चलाना है। मैं आपको एक समाधान दे रहा हूं दोस्तों, हर जिले में क्वार्टरली लेबर इंस्पेक्शन होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है। लेबर इंस्पेक्शन जो है होना ही चाहिए हर जिले में। दूसरे नंबर पर आता है मजदूरों को लीगल अवेयरनेस की कैंप लगाना चाहिए। जितने भी मजदूर लोग हैं, एक लीगल अवेयरनेस का कैंप चलना चाहिए। एनजीओ, ट्रेड यूनियन, लॉयर, ये सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर मजदूरों का आवाज को उठाए, उनकी प्रॉब्लम को सुने। ठीक है, ये मेरी राय है। देखिए, मजदूरी दया नहीं है दोस्तों, ये आपका अधिकार है। हमारे देश का निर्माण इमारतों से नहीं बल्कि उन लोगों से होता है जो उन्हें खड़ा करते हैं। आप समझ रहे हैं? आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एनजीओ, युवा वकील जो वकालत कर रहे हैं उन तक ये बात को पहुंचाइए कि आपकी आवाज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एक लाइक कीजिए, और आपकी आवाज को हर बार मैं उठाने की कोशिश करता हूं। अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्या पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।